हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ कठपुतली। जानते हैं आप क्या होती है कठपुतली? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। बच्चों, कठपुतली होती है एक प्रकार से धागों से बंधी हुई गुड़िया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये गुड़िया है जो कि यहाँ धागों से बंधी हुई है। तो बच्चों, कठपुतली का मतलब होता है एक प्रकार से धागों से बंधी हुई गुड़िया, जो कि हमेशा से दूसरे की उंगलियों के इशारों पर नाचती रहती है। बच्चों, ये जो कठपुतली का नृत्य है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बहुत अधिक देखने को मिलता है और काफ़ी मशहूर भी है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पाठ कठपुतली। कठपुतली पाठ जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। आइए शुरू करते हैं पाठ कठपुतली। तो बच्चों, हमारी कविता का नाम क्या है? कठपुतली। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहा है यहाँ पर कठपुतली के बारे में, आप भी पढ़ें। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। आगे सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। और बच्चों, उसके नीचे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर किसका नाम है? ये कविता लिखने वाले का। इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों, यहाँ पर जो है एक बार फिर से देखें आप। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कठपुतली धागे से बंधी हुई है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो ये धागे, देखो यहाँ पर ये धागे से बंधी हुई है दूसरे की उंगलियों पर। और इसके बाद ये नाचती है। जैसे ये धागे खींचे जाते हैं वैसे वैसे ये हाथ पैर उठाते जाती है। तो ये कठपुतली क्या कह रही है? गुस्से से बोल रही है कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे बंधे हुए क्यों हैं, मुझे छोड़ दो और मेरे पाँव पर छोड़ दो। और उसको देखकर दूसरी जो अन्य कठपुतलियाँ थी वो भी बोलने लगी हाँ हाँ, हमें सबको छोड़ दो, क्योंकि हम बहुत दिन से इन धागों पे बंधे हुए हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम अपनी इच्छा से नहीं जी पाए। और यही सोचकर जो है पहली कठपुतली जिसने शुरू किया था बोलना, वह सोचने लगी कि ये इच्छा मेरे मन में कैसी जगी, ऐसी इच्छा मेरे मन में क्यों हुई। आप जानते हैं ना, क्योंकि ये जो गुड़िया होती है धागों से बंधी हुई है, इसीलिए तो ये खड़ी है। जैसे ही इसके धागे छोड़ दिए जाएं, धागे तोड़ दिए जाएं, तो क्या होगा? ये गिर जाएगी, यानी कि इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए फिर से ये सोचने लगी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, कविता को लिखने वाले कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कवि का जीवन परिचय। तो बच्चों, जो कवि हैं इस कविता के वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जीवन परिचय। हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, रेखा तक, तुकों का खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। तो बच्चों, ये था संक्षिप्त जीवन परिचय किसका? भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि कठपुतली कविता के लेखक हैं। आगे आइए जानते हैं कविता की व्याख्या। और
शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्दार्थ आपको यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप कविता की सप्रसंग व्याख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कठिन शब्द आपके लिए दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर कठपुतली धागे से बंधी गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारे पर नचाया जाता है, गुस्से से उबली क्रोधित हो गई, पाँव पर छोड़ देना मतलब अपने ऊपर निर्भर होने देना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे शब्दार्थ में, कठपुतली क्या होती है? कठपुतली धागे से बंधी हुई गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारे पर नचाया जाता है। और गुस्से से उबली, इसका मतलब क्या होता है? गुस्से से उबलने का मतलब होता है क्रोधित हो जाना। और उसके बाद पाँव पर छोड़ देना मतलब अपने ऊपर निर्भर होने देना। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से आप जब व्याख्या करेंगे इस कविता की। तो सबसे पहले प्रसंग आप क्या लिखेंगे? बच्चों पेपरों में आपके लिए कहा जाता है ना कि कुछ लाइनें दी होती हैं कविता की, और उसमें क्या लिखा होता है? प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। या लिखा होता है इस कविता की, इन कविता की लाइनों की प्रसंग सहित भावार्थ आप लिखें। तो आपको प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग कैसे लिखा जाता है? ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रसंग, जैसे कि इस कविता में कुछ लाइनों का हम यहाँ पर प्रसंग सहित व्याख्या आपको बताने वाले हैं। तो प्रसंग आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली नामक कविता से उद्धृत हैं। रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली की भावनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या आपको मालूम है किन पंक्तियों की कर रहे हैं आप? इन पंक्तियों की, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इसका अर्थ लिख रहे हैं आप यहाँ पर, या व्याख्या कह सकते हैं आप। तो व्याख्या कैसी होगी? कठपुतली बरसों से धागे में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचती रही हैं। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। कौन? कठपुतली। इसके बाद बच्चों अन्य लाइनें देखते हैं इसी कविता की। सुनकर, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो इन लाइनों की भी आप जो है सब प्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो आप देखें यहाँ पर, सबसे पहले देखें कठिन शब्द, शब्दार्थ और का मतलब होता है दूसरी, और मन के छंद होना, इसका मतलब होता है मन की बात सुनना। यहाँ पर मन के छंद छूना है, यहाँ पर ये छूना नहीं होगा, यहाँ पर होगा होना। यहाँ पर आप लिखें होना, मन के छंद होना। और मन के छंद होने का मतलब होता है मन की बात सुनना। तो बच्चों उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहले प्रसंग। इन लाइनों के बाद जैसे आप प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता कठपुतली नामक कविता से उद्धृत हैं, मतलब कि ली गई हैं। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र ने इसमें सभी कठपुतलियों की इच्छा का उल्लेख किया है। और इसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या, उन पंक्तियों की व्याख्या। व्याख्या कैसे? पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा सर उठाने लगती है कि वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखें, उसकी हाँ में हाँ, यहाँ पर आप लिखेंगे हाँ मिलाने लगती हैं।
और कहती हैं कि सचमुच बहुत दिन हो गए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की। अपनी मन मर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला, अतः सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी कविता की कुछ लाइनें जो बची हुई हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर जो है मगर कुछ कठपुतली सोचने लगी, कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो यहाँ पर आप शब्दार्थ देख सकते हैं। शब्दार्थ इच्छा जगना मतलब चाहत उत्पन्न होना। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ना आप प्रसंग, फिर उसी प्रकार प्रसंग आपके लिए उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पहली कठपुतली की सोच के विषय में बताया है। और उसके बाद व्याख्या, जैसे कि आप यहाँ पर देख। तो बच्चों व्याख्या आप लिखेंगे, पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी, परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना कठिन है। तो बच्चों इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो बच्चों कुल मिलाकर अभी तक आपने कविता का भावार्थ देखा, प्रसंग सहित व्याख्या देखी। अब जान लेते हैं यहाँ पर कविता का सारांश। अगर जो है छोटे रूप में यानी संक्षिप्त में आप कविता का सारांश लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर कठपुतली कविता का सारांश, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, सारांश की बात आती है अगर कि सारांश लिखें कविता का तो आप ऐसे लिखेंगे। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है कि लिखें आप, शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच में पड़ जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आप जो है कविता का सारांश लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए प्रश्नोत्तर कविता से पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बच्चों आप जानते हो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? नहीं जानते, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखें आप उत्तर और उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखें। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। तो बच्चों क्या आप दूसरों के इशारों पर नाचना चाहोगे? नहीं ना, तो इसीलिए कठपुतली को भी गुस्सा आता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? और बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये प्रश्न अक्सर जो है पूछा जाता है। तो उत्तर होगा आपके लिए, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे।
तो बच्चों इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख रहे हैं ना आप। इसके बाद आइए जानते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो बच्चों क्यों अच्छी लगी, आइए जानते हैं उत्तर। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र रहना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी, पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। आइए बच्चों आगे जानते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा जगी मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर तो आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। कर सकते हैं ना आप। तो बच्चों यहाँ पर देखें, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उत्तर ये होगा आपके लिए कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। या वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ये वाक्य दिए हुए हैं और इनकी सहायता से आपने अपना उत्तर बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, एक बार फिर से प्रश्न देखें। पहली कठपुतली ने स्वयं से कहा, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि वे ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आपने अपने विचार यहाँ पर से बनाने हैं। कैसे, इन वाक्यों की सहायता से। और वाक्य क्या है आपके लिए, यहाँ पर 3-4 वाक्य दे रखे हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो है महसूस, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप, आगे वाले सह पे लगाएंगे मात्रा। तो उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इन चारों वाक्यों को मिला करके बच्चों आप जो है अपने विचार लिखेंगे। लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर इसका उत्तर भी बता देते हैं। उत्तर देखिए, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा, होने की लालसा जागृत हुई। अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसे होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों कविता से आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न पहला। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो बहुत दिन हुए, बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। और दूसरा है, बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। या फिर बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। या फिर बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ।
और न मन में खुशी आई। तो इन चार में से आप यहाँ पर देखें, प्रश्न में कहा था कि नीचे दिए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इन चारों के वाक्यों को आपने पढ़ा, इनके विषय में सोचिए और अर्थ लिखिए। किसका अर्थ लिखिए? बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए का अर्थ आपने लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए उत्तर होगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए का अर्थ होगा कि बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं, यानी कि पराधीनता से अधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाई। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए दो वर्ष दिए हुए हैं, 1857 और 1942। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, सन 1857, 1857 और 1942, और इन पे आपने जो है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी लिखने हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपके लिए 1857 का महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के महानायक कौन थे बच्चों? मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई। और 1942 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न आपके लिए, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे से बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? तो उत्तर होगा आपका, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी। कठपुतलियों ने क्या किया होगा? आपस में मिलकर जो है लड़ाई लड़ी होगी, यानी कि स्वतंत्रता पाने के लिए कठपुतलियों ने जो लड़ाई लड़ी वो सबने मिलजुल कर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने, पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे दुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न होगा आपकी बुक में, भाषा की बात। तो प्रश्न पहला, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कठपुतली में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो क्या बना? कठपुतली, और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे कठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा जैसे। तो उत्तर आप क्या लिखेंगे? हाथ और करघा। तो क्या होगा? इन दो शब्दों से बनकर एक शब्द हथकरघा। हाथ की कड़ी, हथकड़ी। सोन और परी, सोन परी। मिट्टी और कोड़, मटकोड़ या मटमैला। हाथ और गोला, हथगोला। सोन और जूही, सोन जूही। तो इस प्रकार से आप जो है अन्य शब्द भी बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहीं पर दूसरा प्रश्न, कविता की भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग होता है।
यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो उत्तर होगा आपका पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर आदि। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। थोड़े छोटे जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कठपुतली को धागे में इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप लिखेंगे ताकि, यहाँ पर लिखेंगे ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। इसके बाद दूसरा प्रश्न, कठपुतलियाँ किसका प्रतीक होती हैं? तो कठपुतलियाँ आम आदमी का प्रतीक हैं ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। इसके बाद अगला प्रश्न, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर, सबसे पहली बात आपको पता है कविता के जो कवि हैं ये कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। आप भूल चुके होंगे इतनी देर में। तो बच्चों यहाँ पर जो है कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर जो कहा गया है प्रश्न में कि कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो यहाँ पर क्या देना चाहता है संदेश? उत्तर होगा आपका कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आज़ादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीन व्यक्ति को व्यथित कर देता है। पराधीनता जो होती है यानी कि गुलामी जो होती है व्यक्ति को दुखी कर देती है। अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, भले ही यह कठिन क्यों न हो। और बच्चों इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे इस प्रकार से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? तो उत्तर होगा आपका कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों से बंधन में बांध कर रखा गया था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह आज़ाद होना चाहती थी। वह अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। इसलिए कठपुतली को गुस्सा आता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो उत्तर होगा अवश्य पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को अच्छा लगा होगा। परतंत्र रहना किसी को भी पसंद नहीं। सभी स्वतंत्र यानी आज़ाद रहना चाहते हैं। सभी अपनी अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी होगी। और बच्चों यह अगला प्रश्न है, आपके विचार से किस कठपुतली ने विद्रोह किया? तो उत्तर होगा आपका हमारे विचार से स्वतंत्रता के लिए सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव के लिए प्रयास करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंधनों को तोड़कर स्वावलंबी बनने का प्रयास किया होगा। बच्चों आप भी नई पीढ़ी के हो, इसलिए आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते होंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कहा है कि सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव चाहती है, पुराने अंधविश्वासों, पाखंड और आडंबरों को त्याग कर। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो है एक प्रश्न और देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर लिखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने आज़ादी के महत्व को बदलने का प्रयास किया है, बतलाने का प्रयास किया है। इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हमें होना चाहिए। स्वतंत्र होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वतंत्रता का सही उपयोग कम ही लोग कर पाते हैं। इतना ही नहीं, आज़ाद होने पर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। आज़ादी पाने के बाद हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अतः आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कठपुतली
आज़ाद रहना चाहती है। तो यहाँ पर जो है आगे कठपुतली का मूल भाव, इस जो कहानी आपने पढ़ी, जो कविता आपने यहाँ पर जो पढ़ी कठपुतली, उसका मूल भाव यहाँ पर देख लेते हैं। आप इसे प्रश्न के उत्तर के साथ ना लिखें, ये जो है अलग से यहाँ पर मूल भाव आपको बता रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहना चाहिए। कठपुतली दूसरों की उंगलियों पर नाचती है, इससे उसका अपना कुछ नहीं रहता। उसके हाव भाव, यहाँ तक कि उसके चलने फिरने तक को उंगलियां तय करती हैं। ऐसे में कठपुतली दूसरे पर निर्भर है। लेखक यही स्थिति एक गुलाम व्यक्ति की दशा दर्शाना चाहता है। उसके अनुसार गुलामी की जंजीर को तोड़ना आवश्यक है। हमें जहाँ लगे कि दूसरा हमारी आज़ादी का हनन कर रहा है, वहाँ तुरंत आवाज़ उठाएं। इससे और लोग भी सचेत हो जाएंगे और हम आज़ाद रह पाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कठपुतली पाठ से हमें कितनी सारी शिक्षाएं मिली, और सबसे बड़ी शिक्षा हमें ये मिली कि आज़ादी के लिए सभी संघर्ष करना चाहते हैं और अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए बरकरार बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, ये था पाठ आपका कठपुतली, और इस जो है पाठ के इस जो कविता थी आपकी, इस कविता के कवि कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी, और आगे अन्य पाठों के लिए दूसरी वीडियो आप देखते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।